उन्नाव का तकरीबन 118 किलोमीटर के एरिया जो गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, यानी कि मानसून की बारिश के साथ ही बाढ़ का कहर भी उन्नाव के जो गंगा तटीय क्षेत्र का इलाका है वहाँ के लोगों को साल दर साल झेलना पड़ता है। तो इस बार भी क्योंकि पहाड़ों पर बारिश के बाद जो पानी था वो बांधों में स्टॉक किया जा रहा है, अब कुछ ही दिनों में उस पानी को छोड़ा जाएगा। तो ऐसे में बाढ़ के हालात बनना स्वाभाविक है, और क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में कई तरीके की विभीषिकाएं होती हैं और लोगों को बड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि जो ये गंगा का रेती का एरिया है, अभी गंगा में पानी बहुत कम है, यानी कि जो गंगा जहाँ पे बीज धारा होती है, जहाँ से गंगा उफान भरती है, फिलहाल वहाँ पर अभी पानी नहीं है। और जो पानी है बीते 2 से 4 दिनों के अंतराल में थोड़ा बहुत पानी की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन आप तस्वीरों में जहाँ तक नज़र जा रही होगी वहाँ पर तो फिलहाल रेत ही रेत नज़र आ रही है। जो कुछ बच्चे हैं वो इसी रेत पर फिलहाल अभी गेंदबाजी कर रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन 20 से 25 दिनों के बाद यहीं पर केवल अगर कुछ दिखाई पड़ेगा तो वो गंगा नदी में पानी, और ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां ऊपर तक पानी आ जाता है, जिसके बाद जो ये गंगा घाट नगर पालिका परिषद एरिया के करीबन 14 से 15 ऐसे मोहल्ले हैं, चाहे गंगा जो एरिया है, गोताखोर मोहल्ला हो, रविदास नगर हो, आज़ाद नगर हो, ऐसे कई मोहल्ले बाढ़ की जद में होते हैं। तकरीबन 10 से 15 हज़ार की आबादी बाढ़ की चपेट में आती है। फिलहाल उन्नाव डीएम गौरांग राठी ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन ये योजना तैयार होती है जब बाढ़ का कहर गंगा उफान पे होती है, लोगों को परेशान करती हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हैं, और जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो ऊँट के मुँह में जीरा होती है। फिलहाल जो लोग हैं उनको उम्मीद है कि शासन उनकी मदद करे और बाढ़ की विभीषिका से उनको बचाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर गंगा जब रौद्र रूप लेती है किस तरीके से लोगों को नुकसान होगा, किस तरीके से प्रशासन उनकी मदद कर पाएगा। आपको गंगा घाट तटीय क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से हम तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ के नागरिकों की क्या क्या दिक्कतें होती हैं, हम उन्हीं नागरिकों की जुबानी आपको सुनाएंगे। न्यूज स्टेट की टीम गंगा घाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र के उसी एरिया में पहुंच चुकी है जहां से हर बार गंगा कटान होती है, और यहीं गंगा कटान के चलते करीबन 10,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है, और बाढ़ के समय इन लोगों को विकराल दिक्कतों से जूझना पड़ता है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो गंगा घाट नगर पालिका परिषद का क्षेत्र है, ये गंगा नदी के ठीक किनारे का एरिया है, जहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गंगा का पानी है फिलहाल अभी काफी कम है, लेकिन ये पानी बीते 15 से 20 दिनों में आने वाले 20 दिनों में पानी जब पीछे से छोड़ा जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश शुरू हो चुकी है और भी कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश हो रही है, तो ऐसे में जल्द ही गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब पानी तेज होता है, गंगा का बहाव तेज होता है, तो जो गंगा नदी का धारा है, मुख्य धारा, वो गंगा घाट नगर पालिका परिषद की जो रिहायशी इलाका है उस ओर जाती है। और देख सकते हैं जो इलाका है ये कटान की जद में, पिछले साल जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो यहाँ पे ये कटान के चलते पानी रिहायशी इलाकों में भरा था और लोगों को बड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ा था। फिलहाल एक बार फिर वही समस्या लोगों के सामने आ रही है। जैसे जैसे बारिश हो रही है, जैसे जैसे गंगा नदी में पानी बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल डीएम उन्नाव गौरांग राठी ने बाढ़ के चलते अलर्ट पे रखा है अधिकारियों को, लगातार निरीक्षण भी शुरू हो गया है, जो बाढ़ चौकियां हैं उनको भी खोलने का अलर्ट जारी हो गया है, और अधिकारी लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि जो बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाया जा सके, कम से कम लोग बाढ़ की चपेट में आए। लेकिन ये दावे, ये तैयारियां हर साल होती हैं, मगर दावे सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह जाती हैं जब गंगा विकराल रूप लेती है। तब देखने की बात होगी कि आखिर इस साल भी लोगों को किन दुश्वारियों से जूझना पड़ेगा और प्रशासन की तैयारियां लोगों के लिए कितना मददगार साबित होंगी। बाढ़ का कहर झेलने वाले एक और मोहल्ले में लोगों के बीच हम पहुंच चुके हैं, और हम उनसे समझेंगे कि आखिर बाढ़ के दरमियान उनको किस तरीके की दिक्कतों से जूझना पड़ता है और किस तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनसे दो चार होना पड़ता है। दादा, जिस समय बाढ़ आती है उसमें क्या हालात होते हैं, क्योंकि साल दर साल बाढ़ आती है, बातें वही होती हैं लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता। हम हर साल इस बात को कहते रहते हैं कि यहाँ बाढ़ आती है, कटता है, और अगले साल मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी को ये संदेश दिया था कि यहाँ जियो बैग
लगवाने की कोशिश करें। और इस साल भी मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका अधिकारियों से देखभाल करा के जियो बैग डालने की कोशिश करें। बाढ़ जब होती है तो उस समय किस तरीके की दिक्कतों से जूझना पड़ता है? बाढ़ उस समय पूरा पानी भर जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं, अपने अपने घरों से सामान लेके भागते हैं, बेघर हो जाते हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि ये यहाँ पे जियो बैग लगवाने की कोशिश करें, जिससे पब्लिक की राहत हो और पब्लिक सुकून से रह सके। बाढ़ के समय राशन या नाव की सारी व्यवस्थाएं इसके पहले होती रही हैं? उस समय थोड़ा बहुत होती रही, बाकी सब अधिकारियों ने यहाँ बंदर बांट करके खा पी लेते हैं और कोई कार्य करते नहीं है, खाली देखभाल के चले जाते और कोई काम नहीं होता। इसलिए हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ मतलब जियो बैग डलवाने की कोशिश कीजिए, महान दया होगी। दादा, लगभग कितने सालों से बाढ़ के हालातों को देख रहे हैं आप? बाढ़ के हालात तो यहाँ पर 20 साल हो गए। जो भी मकान नीचे नई बस्ती बसी है ये तो पूरा ही पानी से डूब जाता है। सरकारी जो कुछ आती है राहत, नाव भी लगती हैं, राशन भी बंटने आता है, तो बंटने का यही समस्या है कि किसी को मिला किसी को नहीं मिला, बस ये है। और क्या है समस्या? जहाँ पानी भरा सब इधर उधर, कोई अपने रिश्तेदारी में, कोई किराए पे ऊपर मकान लेके रहने लगता है। सब यही समस्याएं यहाँ की है। जियो बैग के लिए 2 साल से कहा जा रहा है, मगर सरकारी कर्मचारी आते देख के चले जाते हैं, हाँ हो जाएगा, तसल्ली दे जाते हैं कि हो जाएगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बाढ़ का जो मौसम है, बारिश का मौसम है, बाढ़ लगभग करीब है, गंगा में पानी बढ़ रहा है, तो कैसे कैसे हालात, मन में कैसे सवाल हैं आपके? मन में सवाल क्या, पानी तो आ ही आएगा। पानी जब आता है भातू फारम ऐसा डूब जाता है, भातू फारम ऐसा डूब जाता है, जबकि ऊंचे पर है। तो भातू फारम से तो बहुत ही नीचे है, गंगा का किनारा है। सर, किस तरीके के हालात होते हैं? क्योंकि जब पानी है, बाढ़ का गंगा में बढ़ेगा, पूरा इलाका ये जलमग्न होता है, तो ऐसे जो हालात हैं बाढ़ के, लगभग कितने सालों से देख रहे हैं आप? भाई मेरी उम्र तो इस वक्त 50 साल है, लेकिन हम तो करीब 20 साल से करीब देख ही रहे हैं, यहाँ पे बराबर रह रहे हैं। और यहाँ पे बहुत से अधिकारी आते हैं, सर्वे करके जाते हैं, लेकिन उसका निदान नहीं करते हैं। ना कोई नाव का इंतजाम होता है। अब पब्लिक जो है, जितने भी यहाँ पर जो है नीचे मकान बने हुए हैं, सबको अपना मकान छोड़ करके अपने अपने रिश्तेदारियों में जाना पड़ता है। सड़क पे, रोड पे जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पे किसी चीज़ का भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। पब्लिक बहुत ही परेशान हो जाती है और हर साल बाढ़ आना ही आना है। अच्छा, बाढ़ आने की वजह क्या है? क्यों बाढ़ का पानी इधर बढ़ता है? भाई यहाँ पे कटान बहुत है। ये आगे जो है कम से कम 2-3 बीघा करीब गंगा के साइड में, बाएं साइड में कटान हो गया है। क्या नाम, जो ट्रांस गंगा सिटी बन रहा है, इस तरफ काफ़ी कटान हो गया है। और यहाँ भी जितने भी ज़मीनें हैं सब डूब रही हैं और पब्लिक भी परेशान है, खाने पीने की मुहताजी हो जाती है। पब्लिक जो है, नाव का इंतज़ाम नहीं हो पाता यहाँ पर। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसका जो है उचित व्यवस्था किया जाए यहाँ पे। बाढ़ के प्रशासन दावा करता है कि सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इस बार भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, अधिकारियों का कहना है। तो ये जो तैयारियां होती हैं, बाढ़ के समय ही क्यों होती हैं और किस तरीके की जिसमें दिक्कतें होती हैं, किस तरीके की चीज़ें अब तक नहीं पहुँच पाती? भाई प्रशासनिक तौर पे बराबर तो यहाँ पे सर्वे होता रहता है, लेकिन उचित व्यवस्था कभी नहीं हो पाया है। पब्लिक जो परेशान रहती है। और क्या नाम है, यहाँ पर अभी तक कोई जो है सही व्यवस्था यहाँ हो नहीं पाती है किसी। क्या लगता है कि बाढ़ में जब बाढ़ होती है तो किस तरीके के हालात होते हैं, किस तरह की दिक्कतों से जूझना पड़ता है? दिक्कतें बहुत सी आ जाती हैं। समस्या इस बात की रहती है, पानी भर जाता है, हर आदमी अपने अपना घर छोड़ के बाहर निकल जाता है। इसकी वजह से खाने पीने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। और कटान को रोकने के लिए एक दफ़ा जो है वो पानी के लिए कोई सुविधा लगाई नहीं गई। या एक दफ़ा अगर कटान रोकने के लिए सुविधा लगाई जाए तो जो है पानी रुक जाएगा। पर आदमी जो है कुछ करता ही नहीं है। यहाँ पर आते हैं, केवल नुमाइश करता है आदमी, नुमाइश करने के बाद में चला जाता है। किसी को तसल्ली दे के वापस चले जाएंगे, खाली यही सब होता है। और बाढ़ के समय पानी घरों में भरता है तो कैसे आप लोग अपने बच्चों को पालते पोसते, कैसे उस समय कैसे आप जीवन यापन करते हैं? इधर उधर रोडों पे जहाँ पर भी जगह मिल जाती है वहाँ पर अपना जो है झोपड़ी वोपड़ी डाल के आदमी रहने लगता है, खाने पीने लगता है। ऐसा जो मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी भूखा ही सोया रहता है। समस्याएं बहुत सी बढ़ जाती हैं। अच्छा,
बाढ़ लगभग करीब में है, 10 से 15 दिनों में गंगा का पानी बढ़ने वाला है, तो अब कैसा मतलब किस तरीके की आपको चिंता सता रही है? चिंता यही सता रही है कि रहने की व्यवस्था कहाँ होगी, कैसे क्या करेगा आदमी, क्या खाएगा क्या पिएगा, यही सब दिक्कतें हैं। दादा, क्या लगता है ये बाढ़ हर साल आप लोगों को परेशान करती है और इंतजाम क्यों नहीं होते? कैसे इंतजाम, कहाँ कमी रह जाती है? एक तो बात यहाँ पर ये है, आदमी लेबर आदमी है वो चारा वो काम के लिए हफ्ता तक के रुका रहता है, महीनों तक के मान लो रुका रहता है। आदमी यहाँ से छोड़ करके फिर जाता है, अब वो किराए के मकान में रहने जाता है फिर। हाँ भैया, महीना 2 महीना वो किराए पे रहता है फिर वो। अब यहाँ पे अपना मकान है, अपना मकान छोड़ के किराए पे रहता है, बताइए इतना जूझना पड़ता है हम लोग को। कब से बाढ़ से झेल रहे हैं, कब से बाढ़ की दिक्कतें झेल? बहुत साल होगी सर, बहुत साल हो गई। यहाँ पूरा बाढ़ आ जाती है, अंदर भर जाता कमरा, पूरे प्लाट भर जाते हैं। यहाँ बेचारे भाग जाते हैं कमरे छोड़ छोड़ के। कभी मतलब पूरा पानी रहता है, पूरा सब बना रहे हैं, सब बेचारे परेशान हो जाते हैं, भाग जाते हैं, अपने अपने किराए पर रहते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि सारी तैयारियां हो गई हैं, बाढ़ से लोगों को बचाया जाएगा। क्या लगता है, क्या उम्मीद है? ठीक है, बढ़िया है। अभी पूरी प्रशासन खड़ी है वहाँ शमशान घाट पे, पूरी वो बचाने के चक्कर पे खड़ी है। लेकिन बाढ़ तो आएगी। बाढ़ तो आएगी, हर साल आती है, वो तो आती है, पूरी प्रशासन भी आती है, पूरा सहयोग है। वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। यहाँ सरकारी नाव लगाई जाती है तब भी मतलब पूरा नहीं होता, बेचारे सब डूब जाते हैं। निश्चित तौर पे जो लोग हैं उनकी बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि बाढ़ का जो समय है वो तकरीबन करीब है। गंगा का जल स्तर लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है और गंगा का कटान एरिया है यहाँ पे, तो इससे गंगा जो पानी है वो रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता है और पानी घरों में घुसता है। लोगों की मजबूरियां बढ़ती हैं, घरों में कीड़े मकोड़े सांप बिच्छी होते हैं, तो ऐसे में लोग जब घरों में पानी भर जाता है तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ या सड़कों पर पलायन करने को मजबूर होते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा घाट नगर पालिका परिषद की उन बस्तियों में जहां हर बार बाढ़ की विभीषिका से यहाँ के नागरिक जूझते हैं। आखिर उनको किस तरीके की दिक्कतें जूझनी पड़ती हैं, आगे क्या उनके सामने दुश्वारियां हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे हैं और हम समझेंगे उन्हीं की जुबानी कि आखिर उनको किस तरीके की दिक्कतों से जूझना पड़ता है और क्या हालात होते हैं जब बाढ़ होती है। क्या नाम है दादा? मोहम्मद हलीम। जी, बाढ़ का एक दौर आने वाला है 15 से 20 दिनों में, क्योंकि बाढ़ को लेकर हर बार कई सालों से बाढ़ की विभीषिका देख रहे हैं, तो कैसे हालात होते हैं जब बाढ़ होती है? जब बाढ़ होती है तो हालात ये आती है कि पूरे मोहल्ले में नाव प्रशासन की तरफ से लगाई जाती है, बीच बीच में कभी कभी राशन भी दिया जाता है। अन्यथा हमारे जो मोहल्ले के आसपास जो कटान हो रहा है, जैसे कि रविदास नगर में, मनोहर नगर में कटान हो रहा है और वहाँ जियो बैग डाले जा रहे हैं, वहाँ की जनता की आवाज़ सुनी जा रही है। पश्चिमी गंगा घाट वार्ड नंबर 23 राजा सभासद के इलाके में जो कटान हो रहा है, उस कटान की अपील 4-6 एप्लीकेशन सालाना हम लोग एसडीएम साहब, डीएम साहब, तहसीलदार सबको दे रहे हैं, लेकिन गोताखोर मोहल्ले कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जियो बैग मनोहर नगर और रविदास नगर में डाले जा रहे हैं और गोताखोर मोहल्ले में हमारे कटान लगा हुआ, आबादी से लगा हुआ कटान आ चुका है, अन्यथा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जियो बैग की हम अपील कर रहे हैं और हमारी अपील खारिज की जा रही, कोई सुनवाई सर नहीं हो रही है। सिंचाई विभाग से निवेदन है कि हमारे पश्चिमी गंगा घाट जो कटान हो रहा है, यहाँ जियो बैग डालने का कष्ट करें। बड़ा बड़ा शुभकामनाएं आपकी होंगी। निश्चित तौर पे हर बार बाढ़ आती है, हर बार दिक्कतें होती हैं, हर बार प्रशासन तैयारियां करता है, लेकिन अंत में जो तैयारियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं और आप लोगों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। जी जी, देखो बाढ़ की झेलने की क्या है, व्यवस्था भी हम ही करते हैं, हम ही को ठेकेदार बनाया जाता है और हम ही नावें जो है लगवाते हैं पूरे क्षेत्र भरे में, पूरे जनपद भरे में। जहाँ जहाँ पोनी रोड हुआ या कोई रविदास नगर हुआ, वहाँ वहाँ नाव लगाई जाती है। लेकिन समस्याएं जो आ गई हैं, ये जो कटान की जो व्यवस्था है, ये सामने अभी अगले साल जो है टावर भी गिर चुका है कटानी के बेसिस पे। लिहाजा अब गांव मोहल्ला जो है बिल्कुल कटान की नोक पे खड़ा हुआ है। लिहाजा उसकी जो है सिंचाई विभाग से मेरा ये गुजारिश है कि उस पर जो है ध्यान दे और जिला अधिकारी अभी आए थे, हमसे निरीक्षण भी लिया है, उनसे भी कहा गया है। लिहाजा वो आश्वासन अधिकारी हर साल निरीक्षण करते हैं, लेकिन बाढ़ में कई तरह की दुश्वारियों से आप लोगों को जूझना पड़ता है, तो आखिर कहाँ कमी रह जाती है अधिकारियों की? नहीं, कोई नहीं रह जाती है। ऐसा नहीं है कि कमी में पूरी जो है वो दौरान करते हैं। मेरा स्टीमर है, मेरा लड़का चलाता है, उससे जो है दौरान किया जाता है, दौरा किया जाता है, व्यवस्था पूरी रहती है, ऐसा नहीं है।
लेकिन जो हमारा जो गोताखोरी का जो लगाने का है और नाव जो लगती है उसका पैसा भी कम होता है। लिहाजा आपकी सोचा जा रहा है कि पैसा जो है एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, एडीएम साहब ने बुलाया है, अब उस पर जो है निगरानी करेंगे। दादा क्या लगता है कि जब बाढ़ आती है तो किस तरीके के हालात होते हैं आप लोगों के बीच? बुरा हालात है। जी जी बिल्कुल, क्या कहेंगे दादा, कैसे होते हैं हालात? हालात बहुत काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को पानी में इतनी 2 फुट की रोड ऊँची हुई है, हर बार हमको पानी में हल्का आना जाना पड़ता है जब नाव की सुविधा नहीं मिलती है। रात बिरात भाई कोई इमरजेंसी हो जाती है, हमको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है ये हम ही लोग जानते हैं। और यहाँ पर क्या नाम सरकार, हालांकि सरकारी आदेश के अनुसार नाव चलती रहती है, लेकिन उसमें भी क्या नाम है कभी कभी कोताही हो जाती है, अपना टाइम पे नाव नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसियों में बहुत अधिक दुविधा हर बार कटान को ना होने पाए इसके लिए इंतजाम होते हैं, अधिकारियों के दौड़े होते हैं। इस बार भी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब कमी रह जाती है तभी तो आप लोगों को दिक्कतें झेलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कतें झेलना पड़ता है। जैसे कटान हर साल होती जा रही है, आज भी कटान मतलब कि अब की बार बाढ़ आएगी तो आज भी कटान होगी कायदे से, ऐसा नहीं होगी। अगर नगर विभाग से क्या नाम है जियो बैग की अगर अपील की जाती है, वो अगर सक्सेसफुल कर देते हैं वहाँ से तो आगे कटान नहीं हो सकती। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है? शफीक भाई, बाढ़ बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है, क्या किस तरह की दिक्कतें होती हैं? क्योंकि हर साल बाढ़ आती है। दिक्कतें परेशानी बहुत होती है यहाँ की जनता को, लेकिन कोई भी इसका जितनी भी प्रॉब्लम होती है इसका कोई सलूशन नहीं निकलता है। तो शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है तो कि इस पर ध्यान दें और जो भी समस्या है उसका समाधान करें। जब पानी बढ़ता है, गंगा में कटान होती है और आपके क्षेत्र में पानी भर जाता है, तो कौन सी बड़ी समस्याएं जिनसे जूझना पड़ता है आप लोगों को? सबसे बड़ी समस्या तो बाढ़ की होती है, जो कि पूरा पानी भर जाता है घरों के अंदर भी, और उससे भी बड़ी समस्या ये कटान की है, जो कि कटान एकदम घरों के बगल में लग चुका है कि शासन प्रशासन कोई भी इसका ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान जब दिया जाएगा जब कोई घर नीचे नहीं गिर जाएगा पानी के अंदर, जबकि तो बस क्या कहना चाह रहे दादा? जबकि पश्चिमी गंगा घाट जो है ब्रिटिश के ज़माने का बसा हुआ है, ये मोहल्ला गोताखोर, अब कोई व्यवस्था यहाँ नहीं मिलती है। और कुछ जो है यानी राशन कार्ड भी जो है नहीं मिले, ना ही जो है हम लोगों को जो है कुछ लोगों को स्मार्ट कार्ड भी नहीं बने, समझ में आया। तो इसलिए जो है और भी तकलीफें झेलना पड़ती हैं। कहाँ था आदमी क्या कमाएगा क्या खाएगा। रहा सवाल इस बात का है, सबसे बड़ी बातचीत है कि जो आदमी जल मर करके मकान बनाया है आदमी लोगों ने, तो वो बेचारे कटान पर जूझ रहे हैं। लिहाजा वो राजा सभासद से ही कहा जाता है, उन्होंने जो है सन 2023 से ही एप्लीकेशन दिए हैं जिला अधिकारी महोदय को, लेकिन जो है अभी आए थे कुछ दिन पहले जो है तहसीलदार हमारी आई हुई थी लेडीज, और भी अधिकारी आए हुए थे, वो निरीक्षण करके चले गए हैं, आश्वासन दे करके गए हैं। लिहाजा अभी कोई सुनवाई हुआ नहीं है। निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों की दुश्वारियाँ बहुत हैं, हर बार उनको दिक्कतों से जूझना पड़ता है कि जो बाढ़ होता है, बाढ़ का पानी घरों में घुसता है, जिसके बाद लाइटें काट दी जाती हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो समस्या होती है, जब बाढ़ का पानी घटता है तो संक्रामक रोगों का कहर बढ़ता है। इस वार्ड के जो सभासद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे समझेंगे कि आखिर किस तरीके की तैयारियाँ, किस तरीके की दिक्कतों से जूझना पड़ता है, कि किस तरीके के इंतजाम हैं। और क्योंकि बाढ़ है, इंतजाम तो प्रशासन खैर सभी तरीके का करता है, नावें भी लग जाती हैं, राशन भी वितरण किया जाता है नेकपाल द्वारा। और इसमें जो है जैसे कटान जो संबंधित मामला चल रहे हैं, मैंने जई साहब को सिंचाई विभाग में IGRS वगैरह किया हुआ था, SDM साहब को भी लेटर दिया हुआ है, अब इंस्पेक्शन हो रहा है। इसमें कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि प्रशासन द्वारा जो दिए गए लेटर से शायद हमारे कटान संबंधित में सुनवाई हो और जियो टैग वगैरह पड़ जाए। निश्चित तौर पे, क्योंकि बाढ़ तो एक नियमित व्यवस्था है कि बाढ़ आनी ही आनी है, तो बाढ़ के समय पे अधिकारियों को कोई याद आता है कि अब बाढ़ आने, क्योंकि अब तो 10 से 15 दिन का समय शेष बचा है, पानी तेज बारिशें हो रही हैं, पहाड़ों पे पानी है, पानी छोड़ा जाने वाला है, तो आखिर इंतजाम पहले क्यों नहीं होते? अब ये तो प्रशासनिक मामला है, प्रशासन जाने क्यों नहीं करता इंतजाम, लेकिन हम लोग के यहाँ पे जैसे अब आ गए हैं आदमी जो है, मतलब प्रशासन से दौड़ भाग होने लगी है, इंतजाम मुहैया कराए जाएंगे, नावें लगी जाती जैसी बाढ़ आती है। आज भी SDM और ADM ने कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है, किस तरीके की समस्या आपने अवगत कराई? और उनको वही समस्याएं बताई हैं कि बाढ़ में सामग्री, राशन सामग्री वगैरह अपना प्रोवाइड कराई जाएगी, और जियो बैग वगैरह जो है इसमें आश्वासन दिया गया है कि जो है डलाने का प्रयास किया जाएगा, शासन द्वारा आदेश कराया जाएगा इसमें।
निश्चित तौर पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि दिक्कतें बहुत होती हैं, क्योंकि बाढ़ की जद में हैं ये लोग। और बाढ़ का जो मौसम है यानी कि बारिश का मौसम है, और बाढ़ के खतरे के डर को लेकर इनमें दहशत भी है, क्योंकि 10 साल दर साल इन लोगों को बाढ़ की विभीषिका से झेलना पड़ता है। जब बाढ़ का पानी भरता है तब अधिकारी जरूर सुध लेते हैं, उनको राशन से लेकर कुछ जरूरी चीज़ें इन तक उपलब्ध कराई जाती हैं, मोहल्लों में नावें डाल दी जाती हैं, लेकिन बाद में आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर। फिलहाल इस बार देखने वाली बात होगी कि डीएम गौरा घाटी किस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि इन लोगों को बाढ़ की समस्या से कम जूझना पड़े, इनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। और जियो बैग जो हैं, क्योंकि एक एरिया है जहां पे जियो बैग डाले जा रहे हैं, और ये जो एरिया है हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो एरिया है ये गंगा नदी के किनारे का है और कटान क्षेत्र का एक बड़ा एरिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी जियो टैगिंग जैसी व्यवस्था नहीं हो सकी है। और आरोप भी है कि साल दर साल यहाँ पे जियो टैगिंग के लिए बात होती है, लेकिन बाद में केवल आश्वासन मिलता है, और जब बाढ़ का मौसम करीब आता है, बाढ़ का वक्त करीब आ जाता है, तब अधिकारी एक्टिव होते हैं। इस समय सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिला प्रशासन की ओर से किस तरह तैयारियां कर ली गई? जनपद उन्नाव में बाढ़ की संभावना काफ़ी बनी रहती है। इसमें हमारे जनपद की 4 तहसीलें प्रभावित होती हैं, बीघापुर, सफीपुर, सदर और बांगरमऊ। चारों तहसीलों में कुल मिला के हमारे 132 गांव पिछले साल प्रभावित हुए थे। बाढ़ से निपटने के लिए जनपद में इसमें 47 बाढ़ चौकी और शरणालय की स्थापना की गई है। यहाँ पे जनपद में बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसपे हमारी शिफ्ट वाइज ड्यूटी भी लगाई गई है। बाढ़ कंट्रोल रूम का नंबर 0515 29 70 766, दूसरा नंबर 0515 29 70 767, और टोल फ्री नंबर भी यहाँ जनपद उन्नाव के लिए है जो 1077 है, जिसपे किसी भी समय कोई भी जो प्रभावित व्यक्ति है उस पर बात करके अपनी बात कर सकता है। उस पर तत्काल हम लोग सुविधा मुहैया कराते हैं। इसके संदर्भ में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी संबंधित विभाग जो बाढ़ में लगते हैं उनके साथ महत्वपूर्ण 2 बैठकें आयोजित की गई हैं, और सभी को इसके निपटने के लिए संबंधित को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आज भी एसडीएम सदर और एडीएम ने निरीक्षण किया है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए फिलहाल आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अधिकारियों के दावे किस तरीके से जमीन पर अमली जामा पहनते हैं और यहाँ के लोगों को किस तरीके से बाढ़ के जो कहर होगा उसमें निजात मिलेगी। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।